डिटेल से बात कर रहे थे आर्टिकल से मुतालिक, वापस आएंगे आपकी तरफ। वकार सैयद भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अहम खबर यह कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद हुकूमती वफ्द वापस रवाना हो गया है। ये वफ्द यहाँ पर मौजूद था और मौलाना की जो लीगल टीम है उसको राम करने की कोशिश की जा रही थी। इस दौरान में शहबाज शरीफ साहब से भी रब्ता हुआ, उनसे भी फ़ोन पर बात करवाई गई। इस तमाम तर सूरत हाल पर ज़फ़र हाशमी हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़फ़र हाशमी, क्या कहा जा सकता है, मीडिया से कोई बातचीत नहीं की तो क्या डेडलॉक बरकरार है अभी तक? जी, जो तासुर यहाँ से हुकूमती वफ़द की मुलाकात के बाद और उनकी वापसी से जो मिला है और जो वफ़द की बॉडी लैंग्वेज नज़र आई है, उससे यही अंदाज़ा हुआ है कि ये मुलाकात जो है वो कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि हुकूमती वफ़द जो है वो मीडिया से बात किए बगैर यहाँ से रवाना हो गया है। और अभी JUI की तरफ से भी इस हवाले से कुछ बताने से गुरेज किया गया और बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो ये मुलाकात हुई है ये कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकी हुकूमत के लिए, और हुकूमत के वफ़द को एक बार फिर यहाँ से जो है वो मायूस लौटना पड़ा है। तमाम जो आईनी तरमीम के मुसवदात और नुकात हैं उन पर वफ़द जो है वो मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब नहीं हो सका, अगरचे तफसीली तौर पर उन्हें आगाह किया गया। लेकिन JUI के ज़राए का ये कहना है कि मौलाना का यही मौक़िफ़ था कि जो बुनियादी नुकात जिन पर JUI को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो उसी तरह बरकरार है और उसमें कोई तब्दीली जो है वो देखने में नहीं आ रही। और इस सूरत में JUI का इस तरमीम की हिमायत करना जो है वो मुश्किल दिखाई दे रहा है, बल्कि मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई दे रहा है। हुकूमत की जानिब से जो है हुकूमती वफ़द की जानिब से जो है वो दौरान मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म से भी बात करवाई गई और वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान ने बराह रास्त भी उन्हें इस सारी सूरत हाल पर जो है वो अपनी पार्टी के मौक़िफ़ से जो है वज़ीर आज़म को आगाह किया और उन्हें ये बताया कि शायद उनके लिए इस सूरत हाल में इस आइनी तरमीम की हिमायत करना मुमकिन नहीं है। और इस मुलाकात और वज़ीर आज़म से बातचीत कराने के बाद जो है हुकूमत का ये वफ़द यहाँ से खामोशी के साथ जो है वो ज़ाहिर है, ये तो आपने अंदाज़ा लगाया क्योंकि बातचीत नहीं की मीडिया से। आप लोग वहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया के नुमाइंदे एक बड़ी तादाद में ज़ाहिर है वहाँ पर मौजूद हैं। कोई अंदर से आके ब्रीफ करता है, बताता है आके कि जी मतलब यानी अभी किस स्टेज पर जो है वो बातचीत है और क्या जो मुतालबात हैं उनको मनवाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं, जो कि लेकर पैगाम वहाँ से निकला है ये वक्त, या क्या यानी कोई सरीहन ना कर दी गई है या अभी नहीं, अभी कोई उम्मीद बाकी है? एक चीज़ ऐड करूँ मैं सलमान, ये चीज़ भी देखनी होगी कि सिर्फ मुसव्विदा ही है जिसके ऊपर इत्तफाक राय नहीं हो रहा या फिर पावर शेयरिंग वाले मामला जो है, मसला ये है ना मुसव्विदे की डिटेल सामने लाई जा रही है, राजदारी जो है वो मलूज़े खातिर रखी जा रही है, और ना उसके अलावा जो मुतालबात हैं या एतराज़ात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी कुछ सामने नहीं आ रहा है। सब कुछ जो भी हो रहा है ज़राए से हो रहा है। जी बिल्कुल, जो भी हो रहा है ज़राए से हो रहा है। अभी कुछ भी चीज़ जो है तहरीरी सूरत में सामने नहीं आई है और चूँकि मुलाकात जो है वो कामयाब, आम तौर पर होता यही है कि जब मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और कोई अच्छी खबर बन जाती है तो फिर जो है वो दोनों जानिब से नुमाइंदगान मीडिया के सामने आते हैं और मीडिया को आके ब्रीफ़ करते हैं। लेकिन चूँकि दोनों तरफ से खामोशी है तो उसको देख कर यही कहा जा सकता है कि यकीनन मुज़ाकरात में ये इत्तफ़ाक़ हुआ होगा कि अभी मीडिया के सामने कोई बात ना लाई जाए। यही वजह है कि JUI का वफ़द भी अभी तक कोई अंदर से बाहर नहीं आया और उन्होंने भी ये बताने की कोशिश नहीं की कि क्या बातचीत हुई है, उसका क्या नतीजा निकला है और क्या मौलाना की जानिब से जो है वो हुकूमती वफ़द को कहा गया है। तो ये सूरत हाल है और अब देखते हैं, क्योंकि अब जाकर हुकूमती वफ़द ने वज़ीर आज़म को सारी गुफ्तगू के हवाले से ब्रीफ़ करना है और मुमकिन है कि कोई जवाब लेकर दोबारा ये वफ़द जो है वो मौलाना के पास आए। अभी ये भी इत्तलात आ रही हैं कि अब से कुछ देर बाद PTI का वफ़द भी यहाँ पहुँचने वाला है, वो भी दोबारा से हम ये कह सकते हैं कि ये नहीं कह सकते। यही बारे में पूछने लगी थी कि PTI का वफ़द जो है हुकूमत की फुर्तियां तो नजर आ रही हैं, बार बार पहुंच रहे हैं मौलाना की रिहाइशगाह पर, साफ जवाब अभी नहीं दिया है, तो इसका मतलब है PTI के पास भी एक उम्मीद बाकी है, वो दोबारा से आ रहे हैं मुलाकात करने के लिए। PTI के पास देने के लिए क्या है ये नहीं पता, देने के लिए क्या है एग्जैक्टली। इससे पहले भी जब आपने हमें ज्वाइन किया उससे पहले हम यही बात कर रहे थे कि हुकूमत के पास तो है कुछ ना कुछ ऑफर करने के लिए, PTI के पास क्या है, और अब वो दोबारा से मुलाकात के लिए आ रहे हैं तो इत्तलात क्या है, कैसे राम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूछ लेते हैं कि ज़फ़र क्या मतलब आपके पास जब सब कुछ अभी बातें और सब कुछ ज़राए से चल रहा है तो क्या इत्तलात आ रही हैं कि PTI के पास देने के लिए क्या है? सिर्फ तसल्लियां हैं, उम्मीदें हैं, क्या है?
देखिए, वाकई पीटीआई के पास तो जेयूआई को देने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि पीटीआई जो इस तरमीम की मुखालिफ है वो ये चाहती है कि मौलाना जो है वो भी उनकी हिमायत करें ताकि इस तरमीम का रास्ता जो है वो किसी तरह से रोका जाए। ये सियासी मामलात हैं, इन पर सियासी गुफ्तगू हो रही है और ज़ाहिर है अपोजिशन का काम जद्दोजहद करना होता है। तो पीटीआई जो है जिस जद्दोजहद में मसरूफ़ है हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने हकूक़ के लिए, वो ये चाहती है, क्योंकि जो जेयूआई है वो भी इस वक्त अपोजिशन में मौजूद है और पीटीआई का ये कहना है कि पूरी अपोजिशन जो है वो मिलकर हुकूमत की जानिब से लाई जाने वाली इन तरमीम का रास्ता रोके और जो उसने जद्दोजहद का एक फ़ैसला कर रखा है उसको मिलकर जो है वो जद्दोजहद की जाए ताकि जो अपने मकासद हैं वो हासिल किए जा सकें। ज़फ़र हाशमी, हम यहाँ पर आपने क्योंकि कहा कि ज़ाहिर सियासी मामला है, उसका यही कहना होगा कि जी चूँकि आप भी इन तरमीम के मुखालिफ हैं और आपने ये भी कहा है कि जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें इजाफे को किसी तौर तस्लीम नहीं किया जाएगा और पीटीआई का भी यही मौक़िफ़ है, तो जब दोनों के इन नुकात पर मौक़िफ़ एक हैं तो फिर उनको मिलजुल कर, तो फिर हम ये कह सकते हैं ज़फ़र हाशमी, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई के पास आपको आवाज़ आ रही है ज़फ़र हाशमी? शायद मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? मौलाना की तरफ से भी जो है वो एक मुसवदा हुकूमत को दिया अलबत्ता ज़फ़र तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है हमारी, बट वो अपडेट कर रहे हैं और उनका भी अगेन यही कहना है कि पीटीआई के पास डेफिनेटली नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन वो अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। जैसे ज़फ़र हाशमी कह रहे हैं कि मुद्दा एक है, मौक़िफ़ एक है, तो ये तो कम से कम ज़फ़र हाशमी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई के पास अगर देने के लिए कुछ है मौलाना को, तो वो ताने हैं जो वो बाद में दे सकते हैं कि भाई पहले तो आप जो हैं वो एक स्टैंड पे खड़े थे, यानी कि आपने एक स्टैंड लिया हुआ था, और वो जब बात आ गई कि आपको क्या मिल सकता है जवाब में हुकूमत की तरफ से, तो कल को पीटीआई कम से कम ताने तो दे सकती है। जी देखें, बाद में चूंकि अभी पीटीआई भी जद्दोजहद के फेज़ में है और उसको जो है वो जेयूआई की हिमायत दरकार है, और उसकी बहुत वो ये चाहती है कि अगर ये दोनों जमातें मिल जाएंगी तो मौसर अपोजिशन का किरदार अदा कर सकते हैं। थोड़े बहुत गिले शिकवे यकीनन ज़रूर होंगे, लेकिन इस मौके पर ये लगता नहीं है कि जो पीटीआई है वो ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा बिगाड़ने की पोजीशन में है और कोई ऐसा रवैया अख्तियार किया जाएगा जिससे दोनों के दरमियान जो एक बातचीत का सिलसिला बहाल हुआ है और जो दोनों के दरमियान रुकावटें थी वो दूर हुई हैं, इवन गुफ्तगू के हवाले से भी वो रुकावटें दूर हुई हैं और अब कम अज़ कम वो बातचीत कर रहे हैं और सियासी जद्दोजहद में वो इकट्ठा होना चाहते हैं, इकट्ठे होकर जद्दोजहद करना चाहते हैं। ये अच्छा चेंज जो है ना हमने देखा है, तो हो सकता है कि आप भी हमारे साथ ही हैं, ये अच्छा चेंज हमने देखा है सलमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। वो कभी कभी वो पीछे हट जाते हैं इस मौके से, लेकिन फाइनली वो बात करने पर, मुशावरत पर राजी होने लगे हैं कि भाई बातचीत के बगैर जो है ना गुजारा है नहीं पाकिस्तान की सियासत के अंदर। दूसरा आपने जो बात की कि पीटीआई के पास कम से कम ताने होंगे देने के लिए, तो मौलाना के पास भी ये कहने के लिए होगा कि भाई सियासत में कोई बात हरफे आखिर नहीं होती है, तो ये हमारा राइट है कि हम जो है ना इस मामले के ऊपर जहां चाहें जिसको चाहें वोट दे सकते हैं। तो जरा पार्लियामेंट की तरफ चले जाते हैं। एक और जो बात जो सामने आएगी या मुमकिन तौर पे जो बात सामने आ सकती है आयशा, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, वो ये हो सकता है जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि मुल्क के वसीतर मफाद में बहुत कुछ हो जाता है, होता रहा है तनाजुर में। जी हाँ, ये हमारा मुल्क के वसीतर मफाद में बहुत कुछ होता रहा है, तो you never know कि अभी अब से कुछ देर के बाद जो है वो इस तरह की बातें सामने आना शुरू हो जाएं, खासतौर पे मौलाना साहब की तरफ से। अगर उनकी तरफ से जो एतराज़ात हैं वो जो पहुंचा दिए गए हैं या पहुंचाए जा रहे हैं, तो उस पर देखते हैं मौलाना साहब क्या जवाब देते हैं। वकार सैयद, चैलेंज भी डबल हो गया, पहले सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान को मनाना था, अब बीएनपी मेंगल वाला